जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, अगर आप कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, आज एक बार फिर से हम लेके आए आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट तीसरा दोस्तों, जो जीके जीएस का रहने वाला है दोस्तों। आप सभी को पता है एनटीपीसी में 50 नंबर की जीके जीएस है दोस्तों। ठीक है, दबदबा पूरा इसी का ही है। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूं, अब हम डेली के प्रैक्टिस सेट में एक करंट का टॉपिक ऐड करेंगे। कल हमने बजट ऐड किया था, आज हम आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 ये स्पोर्ट का करंट अफेयर आज हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आपने एग्जाम में दिया है तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का क्या दबदबा था, है ना। तो शुरू से अंत तक वॉच करना दोस्तों, एंड तक क्लास को वॉच करना, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं, आप खुद कहोगे कि कंटेंट में मजा आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये मत कहना कि इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चोरी चोरा कांड बताइए। चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये कांड दोस्तों किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1920 में होता है, 1 अगस्त 1920 में दोस्तों। ठीक है, जिसका प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार होता था दोस्तों, है ना। तो उसी के चलते दोस्तों जो क्रांतिकारी भीड़ थी उन्होंने दोस्तों ब्रिटिश मतलब कि उत्तर प्रदेश मेरठ में एक जगह पड़ती है दोस्तों, गोरखपुर में, है ना। वहां पर क्या होता है, ब्रिटिश वालों को पुलिस स्टेशन में क्या मतलब आग लगा देते दोस्तों, है ना। तो वहां पे ये चोरी चोरा कांड घटना हो जाती है 4 फरवरी 1922 में दोस्तों। ये घटना कब होती है दोस्तों? 4 फरवरी 1922, लिख लो, 4 फरवरी 1922 को ये घटना होती है दोस्तों, है ना। जिसके चलते दोस्तों गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये गोरखपुर में होती दोस्तों, यूपी के, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो दोस्तों, रिवीजन आपका पूरा रहेगा, आप लोग बस अंत तक क्लास को तो वॉच करिए दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट को मैं कैसे समझाऊं कि ये क्लास जीके जीएस की ग्रुप डी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद ही बताइए, क्या जीके जीएस बदलेगा? क्या ग्रुप डी में जो पूछा जाएगा वही इसमें पूछा जा रहा है ना। ठीक है, और एग्जाम भी कंडक्ट टीसीएस कंपनी ही करवाएगी। जो करंट अफेयर भी नहीं बदलेंगे 2025 के ना, वो क्यों ही रहेंगे। तो आप एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन टारगेट इसमें दोस्तों एनटीपीसी को किया गया। एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल से शुरुआत है दोस्तों। 1798 में कौन सा गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वेलेस्ली दोस्तों। ठीक है, इसी को दोस्तों सहायक संधि का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका भी मैं आंसर टिक करता हूं, वेलेस्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का कौन सा संस्करण खेला गया था दोस्तों? बताएंगे इसका आंसर। देखो दोस्तों, आज हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस सेट में एक नया करंट अफेयर का बहुत ही शानदार टॉपिक ऐड किया करेंगे। साथ में आपका करंट अफेयर का भी कंप्लीट होता रहेगा दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि कब आपने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लगा लिए। तो मैं कह रहा हूं आप लोग देखो, आप लोग शुरू से एग्जाम तक देखोगे तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। आप बीच में आओगे फिर कहोगे गुरुजी जो पढ़ा है वो तो आया ही नहीं, है ना। तो आप शुरू से तो देखो दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा वो नवा संस्करण खेला गया दोस्तों। कौन सा नवा संस्करण खेला गया, ये बताइए। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये हमारे भारत ने जीता दोस्तों। किसने जीता? हमारे भारत ने जीता। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था दोस्तों, याद हो तो ये क्योंकि दोस्तों ये एनटीपीसी में पूछा गया ना। मैंने कहा ना दोस्तों, जो रेलवे जो टीसीएस कंपनी एग्जाम करवाती है ना, वो इस एग्जाम के क्वेश्चन इस एग्जाम में डालती रहती है। मतलब ऐसा ट्रांसफर होता ही रहता है, एक ही पैटर्न चलता है। तो ध्यान रखना, लूनी नदी है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां अपनी जल विसर्जित करती है? मैं आपको बता चुका था कल की क्लास, जिसने देखी हो तो पता हो। ठीक है, मान लो दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारे खंबात की खाड़ी है दोस्तों, है ना। ये खंबात की खाड़ी है दोस्तों। ठीक है, ये अरावली की पहाड़ियां, यहां से निकलती कौन सी नदी? यहां से एक नदी आती है, यहां पर अपना जल विसर्जित करती है, और उस नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी दोस्तों। कौन सी नदी हो? साबरमती साबरमती नदी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। अरावली की पहाड़ियों से निकलती हुई गुजरात की तरफ से गुजरात की खंबात की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। फिर यहां से अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है दोस्तों, उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। और इसी के पास से दोस्तों एक नदी और निकलती है दोस्तों, कौन सी? वो है सोन। ठीक है, सोन नदी, ये ध्यान रखना। और यहां से एक नदी और निकलती है दोस्तों,
तापी नदी, यहाँ पे तापी, ये 4 नदियां स्पेशली ध्यान रखना आप लोगों को, साबरमती, तापी, नर्मदा और सोन दोस्तों, ठीक है। ये 4 नदियां आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो अपना जल कहां पर, खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है, कहां पर स्थित है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों इस दोस्तों आंसर से मुझे एक घटना याद आ जाती है दोस्तों, गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट क्या था, चंपारण मूवमेंट। पहले तो ये जगह देख लें, ये जगह है कहां पर, बिहार में। अब एक कहानी ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अब एक कहानी ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट निकाल के दोस्तों। याद हो आपको तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। वहां पर गांधी जी को 2 व्यक्ति मिले थे, कौन कौन, राजकुमार शुक्ल और संत राउत। इसमें से जो राजकुमार शुक्ल है ना, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार में चंपारण आंदोलन करने के लिए। अब गांधी जी का वो तो पहला चंपारण आंदोलन था, किसके लिए हुआ था, ये नील की खेती की रोक पे लिए दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि इस खेती पर, बंजर जमीन पे आप लोग नील की खेती करिए, और नील की खेती करने से खेती नष्ट होती थी, इससे किसानों को नुकसान होता था दोस्तों, है ना। तो इस वजह से गांधी जी ने वहां पर आंदोलन किया फर्स्ट। और ये चंपारण आंदोलन हुआ कब दोस्तों, बताइए, 1917 में हुआ दोस्तों, है ना। 1917 में गांधी जी का पहला मूवमेंट था दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इस गांधी जी का ये जो पहला मूवमेंट था, इसमें 5 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने, किस किसने भाग लिया, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला नाम राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नाम ब्रजकिशोर प्रसाद, तीसरा नाम रामनाथी प्रसाद, चौथा नाम जेबी कृपलानी और 5वां नाम नारायण सिन्हा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर, ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो देखो ज्यादा जल चाहिए दोस्तों, वो है चावल की खेती, राइस की खेती के लिए दोस्तों। देखो ऑप्शन भी आज मैंने मतलब कि इंग्लिश में रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आप ये तो कह ही नहीं सकते कि गुरुजी ऑप्शंस भी इंग्लिश में रखिए दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चंस की मैंने ऑप्शन भी इंग्लिश में रखे दोस्तों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, बताइए दोस्तों। तो यहां पर जो आर्टिकल होगा वो 110 होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। संसद की संयुक्त बैठक है। 117 में क्या है दोस्तों और 112 में क्या है, ये बताइए। 112 में क्या है दोस्तों, वार्षिक वित्त विवरण है दोस्तों, वार्षिक वित्त विवरण। और 117 में क्या है, वित्त विधेयक दोस्तों। 117 में क्या है, वित्त विधेयक। यहां पर मैं लिख देता हूं वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और 112 में वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा दोस्तों। संयुक्त बैठक है दोस्तों, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। संयुक्त बैठक, ठीक है, ये बुलाते कौन है, राष्ट्रपति दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब 1 मिनट की कहानी वापस में सुनाऊंगा, अच्छे से सुनना, पहले तो आंसर टिक कर लो दोस्तों। 8वीं अनुसूची दोस्तों, 8th शेड्यूल दोस्तों, कौन सी है, 8th शेड्यूल। अब कहानी सुनो, देखो मूल संविधान था दोस्तों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। अब ध्यान से सुनना, 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो 21वां संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब कितनी होगी, 15 हो गई। अब 3 भाषाएं और जोड़ी थी दोस्तों, कौन सा, 71वां संशोधन। कौन सा था दोस्तों, 71वां संशोधन था, जिसके तहत 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, नेपाली जोड़ी गई थी, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब कितनी होगी, 18 होगी। अब बची 4 भाषाएं। अब वो 4 भाषाएं किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों, बताइए। तो 92वां संशोधन, हाँ 92वां संशोधन 2003 में हुआ था, उसके तहत 4 भाषाएं और नहीं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हो गई टोटल 22 भाषाएं, ये 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स, उससे पहले मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आज हम आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की जो हुई थी उसमें हमारा विजय भारत हुआ था दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रखे दोस्तों, ठीक है। कल की क्लास में हम एक और शानदार सा करंट अफेयर का टॉपिक ऐड कर सकते हैं दोस्तों, करेंगे दोस्तों, तो आप उसको भी अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो पहला दोस्तों देखो इंग्लिश वर्जन में भी है, आप बेफिक्र हैं, इसका इंग्लिश वर्जन में भी मिल जाएगा। कौन सा संस्करण था, पहला पॉइंट तो आपको पूछा जाएगा, नवा संस्करण था। विजेता टीम कौन सी, हमारी भारत है। और उप विजेता टीम फाइनल में कौन सी है, तो वो न्यूजीलैंड है। किस देश ने मेजबानी करी, पाकिस्तान में करी दोस्तों, ठीक है। फाइनल मैच कहां पर खेला गया, दुबई में खेला गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो इस ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप इस ज्वाइन कर लें इस लिंक को, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया जाएगा। अगर वहां से नहीं जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ये सर्च कर लो, शाक्या जी जीके क्लासेस, ये लोगो आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आगे और देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड
फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, कौन बने, रोहित शर्मा बने दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिंद्र रविंद्र, ये किस टीम के, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, लेफ्टी है, बैट्समैन है, ठीक है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, रचिंद्र रविंद्र ने दोस्तों बनाए दोस्तों, है ना। अभी दोस्तों ये चोटिल भी हो गए थे ना, इनके नोज पर लगी थी, है ना बॉल। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, मैट हेनरी दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है। कितनी टीमों ने भाग लिए, टोटल 8 टीमों ने इसमें भाग लिया दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इसका इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन में देना चाहिए था, लेकिन ये इंग्लिश वर्जन में देना था, लेकिन हिंदी में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप समझ लीजिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अभी मैंने आपको धन विधेयक मनी बिल बताया दोस्तों, आर्टिकल 110 ध्यान रखना। इसका जो आंसर होगा गुरुजी लोकसभा अध्यक्ष होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। जिसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों, वो आर्टिकल बता दो दोस्तों तो मजा आ जाएगा। 81 आर्टिकल ध्यान रखना, 81 आर्टिकल ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ओम बिरला साहब 18वीं लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष, अभी भी ध्यान रखना एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के रूप में ना, वर्तमान में पूछ ले तो, ठीक है। ये इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जिसका आंसर क्या होगा, लोकसभा स्पीकर दोस्तों, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आप लोग रिवीजन करते रहें और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। देखो आप लोग अगर एग्जाम तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। आरपीएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट जो हमसे शुरू से अंत तक जुड़े रहे थे ना, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले और अंत तक, वो स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चंस भी करके आए और उन्होंने कमेंट भी किए कि जो पढ़ाया वही आया। अब जो स्टूडेंट 2-4 दिन पहले एग्जाम के जुड़े दोस्तों, ठीक है, तो उनको तो आप देख ही सकते हैं भाई, वो बंदा पहले से मेहनत कर और आप अभी 2-4 दिन पहले जुड़े, तो फर्क तो पड़ता है ना दोस्तों। किस समिति के अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएसई की स्थापना की, है ना, बताइए दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हिंदी वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो वो कौन सी समिति थी, फेरवानी समिति थी दोस्तों, कौन सी समिति थी, फेरवानी समिति थी दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका भी आंसर क्या होगा मेरे मित्रों, तो वो समिति कौन सी थी, बी ऑप्शन होगा, फेरवानी समिति दोस्तों, फेरवानी कमिटी। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताएंगे साथियों। तो पंडित बिरजू महाराज ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, कथक। और ये किसका शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ठीक है, यूपी का। कथकली किसका दोस्तों, केरल का दोस्तों। केरल एक ऐसा स्टेट है भारत का जिसके 2 क्लासिकल डांस है दोस्तों, 2 क्लासिकल डांस है। फर्स्ट इज कथकली एंड सेकंड वन इज मोहिनी अट्टम दोस्तों, ठीक है, ये 2 ध्यान रखना। और आपको उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मतलब कि क्लासिकल डांस पूछे तो आंसर क्या कहोगे, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी मेरे स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। एंड भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, किसका दोस्तों, भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, यानी कि भरतनाट्यम किसका शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपके सामने भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार लेके आऊं, ये हिंदी वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, आपके रिवीजन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। पद्म सुब्रमण्यम, अरला मेली वर्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट नीडेड है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब वो चुनिंदा नाम छांट के लेके आऊं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न चौधरी, रुक्मणी देवी अरुंडल देवी, रुक्मणी देवी अरुंडल, है ना, और टी बाला सरस्वती, ये भरतनाट्यम के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ठीक है, फेमस आर्टिस्ट ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थिम्पू भारत के किस देश की राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एनटीपीसी में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आप लोग कमेंट करेंगे इसका। आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है दोस्तों, बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते दोस्तों, हमारी ये मेहनत लगी दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो आपसे सिर्फ हम लाइक चाहते हैं दोस्तों। आपके लाइक करने से दोस्तों और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी हार्ड वर्किंग करेंगे दोस्तों हम आपके लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को शेयर करिए, इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको रीच मिलेगी दोस्तों, है ना। तो जो इसका आंसर आएगा गुरुजी, इसका जो आंसर आएगा भूटान आएगा दोस्तों, क्या आएगा, भूटान। नेपाल की कैपिटल काठमांडू दोस्तों, काठमांडू नेपाल से कुछ याद आ रहा है दोस्तों, नेपाल से नेपाल नुम्बली में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, है ना, वो ध्यान रखना। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, बताइए दोस्तों वो कौन से महान पुरुष हैं।
तो बिल्कुल गुरुजी सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताइए इनको सरदार का टाइटल कहाँ से मिला था। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो जो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वहां पर जो इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, सरदार का टाइटल दिया, तभी से इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए वो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगर आप बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो 1931 का कराची अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है स्टूडेंट्स, 1931 का कराची अधिवेशन, जहां पर इन्होंने अध्यक्षता करी थी दोस्तों। ठीक है, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था 1929-30 का, उसमें अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 1924 का ध्यान रखना, बेलगांव अधिवेशन, जहां पर गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन भी ध्यान रख लेना, वहां पर सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं दोस्तों। ठीक है, 1905 का वाराणसी अधिवेशन ध्यान रख लेना दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले है ना, वहां पर मतलब कि बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की मांग उठती है। ठीक है, फिर 1906 का सूरत अधिवेशन रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे कांग्रेस की मीटिंग्स अच्छे से रट लेना दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन है और उसका आंसर भी क्या आएगा, वल्लभ भाई पटेल। एक बार मैं इसका आंसर इसको हटा देता हूं और इसका आंसर टिक कर लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे से रिवीजन होगा, कोई कमी नहीं छूट रही होगी दोस्तों, है ना दोस्तों। जब हम आपके लिए इतना शानदार पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन तो सिलेक्शन जिसको लेना है वो इस क्लास को पूरा वॉच करेगा, उस बड़ी शिद्दत से साथ पढ़ेगा मेरे साथ, है ना, बैठ के। भारत की किस टीम में भारत के किस राज्य में, माफी चाहता हूं दोस्तों, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है, पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है। साथियों, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा गुरुजी पश्चिम बंगाल। कौन सा आंसर है, पश्चिम बंगाल। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है, उनको अदर स्टेट्स में क्या क्या नाम से जाना जाता है, क्या कोई उनका कुछ अदर नाम है। हाँ, देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मकर संक्रांति को भारत में अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है ना। मकर संक्रांति इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक को स्टार्ट पढ़ना करते हैं। सबसे पहला आएगा उत्तरायण। ये जो मकर संक्रांति है, इसको उत्तरायण किन किन स्टेट्स में कहा जाता है, तो एक तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात, और दूसरा राजस्थान, वीरों की भूमि, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पोंगल। इस मकर संक्रांति को गुरुजी पोंगल कहां कहा जाता है, इसको कहा जाता है तमिलनाडु में। इस मकर संक्रांति को गुरुजी खिचड़ी क्या कहा जाता है, खिचड़ी। ये खिचड़ी कहां कहा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के रूप में जानते हैं दोस्तों। ठीक है गुरुजी, इस मकर संक्रांति को लोहड़ी किस स्टेट में कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, पंजाब। क्या ध्यान रखोगे, पंजाब और हरियाणा स्टेट में क्या कहा जाता है, लोहड़ी मकर संक्रांति को। अगर गुरुजी बात करें माघ बिहू और भोगाली बिहू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, माघ बिहू और भोगाली बिहू असम में कहा जाता है मकर संक्रांति को। तिल क्रांति बिहार में कहा जाता है मकर संक्रांति को। आगे और देख लीजिए, सकरात, ये सकरात बिहार और झारखंड में कहा जाता है मकर संक्रांति को। मकर विलक्कू इंपोर्टेंट है भाई साहब, मकर विलक्कू इंपोर्टेंट है, मकर विलक्कू केरल स्टेट में कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। पेंडा पाडुंगा, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी संक्रांति तो आप सभी को कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। ये इसका देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल में डैश अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद की गठन किया था। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर दोगे। जे.एम. सेनगुप्ता, ये इसका हिंदी वर्जन है, और ये अच्छा इंग्लिश वर्जन दिया ही नहीं इसका, कोई बात, इंग्लिश वर्जन है इसमें, ये इंग्लिश वर्जन, ये आप देख सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है जे.एम. सेनगुप्ता दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लोगो है, आप यहां से जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक की नींव रखी, वेरी इंपोर्टेंट। ये इसका क्या है दोस्तों, इंग्लिश हिंदी वर्जन है, और ये देख सकते हैं आप, इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहां पर हम दो बहुत ही बेहतरीन युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो मस्ट नीडेड है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे 1757 की प्लासी का युद्ध दोस्तों। ठीक है, 1757 का प्लासी का युद्ध दोस्तों। ठीक है, तो इस युद्ध में ब्रिटिश भारत उपनिवेश का नींव रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर पहले तो टिक करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। अब बात कर लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि प्लासी का युद्ध गुरुजी 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध एक नंबर का क्वेश्चन यहां से कवर हो गया। यह युद्ध कोलकाता और मुर्शिदाबाद के खुले मैदान में लड़ा गया था। 2 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गए। इस युद्ध में मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था दोस्तों।
क्यों आ रहा था दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हार क्यों जाते, कहते हैं ना अपने ही गद्दार, अपने ही देश में गद्दार हो जाते दोस्तों, जिस वजह से ये हार गए थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मीर जाफर था ना, वो पहले सिराजुद्दौला की तरफ था, अब उसको लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी तरफ बुला लिया दोस्तों, इस वजह से गद्दारी हो गई, इस वजह से सिराजुद्दौला हार गया दोस्तों, है ना। तो यही ध्यान रखना। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अगला पॉइंट, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, देख सकते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन यही बनेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, 22 अक्टूबर 1764 दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ कहां पर था दोस्तों? ये बिहार में हुआ था। बक्सर जगह पड़ती है बिहार में, ये बिहार में हुआ था दोस्तों, है ना, बिहार में। तो ये ध्यान रखना है, कहां पर हुआ? बिहार में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के अवध नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम बन गए थे, ठीक है। और अवध से कौन थे? नवाब शुजाउद्दौल, और मुगल बादशाह कौन थे? आलम द्वितीय दोस्तों, ठीक है। तो इनके समय दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, और ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से ध्यान रखना, इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर जीता है डेलीवोर स्वेरसिना ने दोस्तों, डेलीवोर स्वेरसिना ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हाल में ही किस देश ने टॉकिंग की खाड़ी की आधार रेखा निर्धारित की है दोस्तों? तो यहां पर आएगा दोस्तों वियतनाम दोस्तों, वियतनाम बिल्कुल सही जवाब है। ये बताइए, भारत के कौन से राज्य में आम्र वर्षा से संबंधित है दोस्तों? कौन से स्टेट है जहां पर आम्र वर्षा होती दोस्तों? तो बिल्कुल केरल और कर्नाटक स्टेट है गुरुजी, केरल और कर्नाटक स्टेट है दोस्तों, ठीक है। ये बताइए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। साथियों, हमारी मेहनत लगे तो मेहनत के लिए लाइक तो करना दोस्तों आप लोग लाइक वगैरह कर लिया करो, लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं दोस्तों, है ना। हम पूरी कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप लोग इस क्लास को शेयर करोगे, इसकी रीच मिलेगी, अच्छा वॉच टाइम आएगा, आप लोग कंटिन्यू वॉच करेंगे, तो दोस्तों मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों, बिना रोके, एक दिन भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डेली क्लास अपलोड होगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत तो भाई आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा मुंबई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा दोस्तों कहां पाया जाता है गुरुजी? ये तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है गुरुजी? ये तो असम में है, ठीक है, ठीक है। वन हॉर्न्ड राइनो फाउंड इन इंडिया इन द स्टेट काजीरंगा, है ना, इन द स्टेट काजीरंगा इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन विच इज सिचुएटेड एट असम, है ना। ये ध्यान रखना, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन कहां पे? ये असम स्टेट में है, सिचुएटेड है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में रखना, बाकी आप लोग मैनेज कर लो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं, वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित पहल है दोस्तों? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों। ऑप्शन नंबर, इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, है ना। इसका आंसर भी क्या आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महल के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से प्रावधान से संबंधित है? ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसका रिवीजन करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सबसे पहले हम एक एक को देखना चाहेंगे। पहला आंसर आप क्या टिक करेंगे? देखो, वस्तु का स्मारक पूछा तो आंसर आएगा 49 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर ए। इसमें दोस्तों यूसीसी समान नागरिक संहिता दोस्तों, उत्तराखंड पहला स्टेट बनाया, मैं बता चुका हूं काफी बार। यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, समान नागरिक संहिता, जहां इंपोर्टेंट लगेगा वहीं मैं लिख दूंगा, है ना, समान नागरिक संहिता। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 दोस्तों, आर्टिकल 51 क्या करता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बताता है आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। और दोस्तों ये कार्यपालिका को दोस्तों किससे अलग करता है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, आर्टिकल 50 किस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 49 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्य शक्तियां निहित हैं दोस्तों? तो आर्टिकल 154 दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इसको, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपका एक बहुत ही शानदार इस टॉपिक में कवर करा दूंगा, राज्यपाल के अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ गवर्नर। तो पहला आप देखे रहेंगे, सबसे पहला आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। टेंशन मत ले, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, इसका इंग्लिश वर्जन में आपको दिखा देता हूँ, इसका इंग्लिश वर्जन में आपको दिखाऊंगा। चलो पहले तो पढ़ लेते हैं, फिर इसका इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, ये देखो इंग्लिश वर्जन है इसका, ये इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। चलिए अब देख सकते हैं आप, ये देख लो।
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर धारण रहेगा, है ना। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको हटा सकता है, जब चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों प्रत्येक राज्य का भी एक मतलब कि 2 स्टेट के एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन उनकी जो सैलरी होगी तो दोस्तों वो कौन मतलब राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना रेशियो के फॉर्म में। 157 आर्टिकल में क्या है, योग्यताएं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, है ना। 158 में राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिविज्ञान, यानी शपथ 158 में ध्यान रखना, ये देखिए। 160 राज्यपाल के पद रिक्त होने पर कार्य संचालन। 161 में क्षमादान सकता है, 161 में और राष्ट्रपति की 72 में, लेकिन राज्यपाल है ना वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। 162 में राज्य की कार्यपालिकाएं शक्तियां। 163 राज्यपाल की सलाह और मंत्रिपरिषद का गठन। 167 में राज्यपाल को सूचना आदि मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 213, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा। और राष्ट्रपति 123 के तहत, ठीक है, ये 213 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दोस्तों है ना 217, ठीक है। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा, उच्च न्यायालय आ गया, ठीक है। इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बने, डायरेक्टर कौन बने दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे डायरेक्टर बने सब्याचीकर, कौन बने हैं, सब्याचीकर। दोस्तों शक्तिकांत दोस्तों आरबीआई के 25वें गवर्नर है और 26वें वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है दोस्तों, तो संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इज अ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर फर्स्ट पूछ ले तो कौन है भाई बताइए, ऑसबोर्न स्मिथ। सेकंड जेम्स टेलर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय कौन, सीडी देशमुख, ठीक है, ध्यान रखना। बता चुका हूं आरबीआई के बारे में, सारा कुछ पढ़ा चुका हूं पहले से ही। गोल्ड कार्ड योजना किस देश ने शुरू की, तो ये अमेरिका साहब है ना, डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। फरवरी 2025 में वुमेन्स एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया था दोस्तों, बता सकते हैं आप इसका आंसर आएगा, तो निधि कर को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। खुदाई के प्राप्त साक्ष्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। खुदाई के प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जब तक मैं यहां से पढ़ता हूं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या मध्य पुरापाषाण काल, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहां जो आएगा वो मध्य पुरापाषाण काल में शुरू हुई थी दोस्तों। खुदाई के साक्ष्य के अनुसार हमें जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था दोस्तों, वो मध्यकाल से दोस्तों। कहां से, मध्यकाल से। कहां से स्टार्ट किया था, मध्यकाल से। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, मेसोलिथिक पीरियड दोस्तों। कौन सा पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनाज की खेती के लिए सबसे पहले शुरू कहां से हुई थी दोस्तों, कहां से की गई थी, ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से कमेंट करिए, ठीक है। अनाज की खेती सबसे पहले शुरू कहां से हुई थी, नवपाषाण काल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या आदि ऐतिहासिक युग। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा नवपाषाण काल दोस्तों। क्या आंसर होगा, नवपाषाण काल। क्या होगा, न्यूलिथिक एज दोस्तों। कौन सा एज, न्यूलिथिक एज, ये आप ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के 30 क्वेश्चन तो पहले मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे बताइए कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए। मेरे सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप लोग बताएंगे दोस्तों। और यहां तक वही स्टूडेंट पहुंचेगा जिसको लगन है एग्जाम में बैठना है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना, वो जुनून है, अपने अंदर पागलपन है, वो स्टूडेंट इन 30 क्वेश्चन को पार करेगा, वो डेली क्लास देखेगा, है ना। और ये बताइए आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन कर पाए आप इस क्लास से दोस्तों, और कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना इस कमेंट बॉक्स में, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा इससे, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना कि आज का आपका रिवीजन कैसा रहा, कैसा लगा आपको कंटेंट आज का, और कैसा रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर आज हम क्लास को वाइंड अप करेंगे दोस्तों, क्लास का वाइंड अप आज हम यहीं पर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करेगा हाउ वॉज द रिवीजन, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप लोग बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास की, तो आप तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। देख सकते हैं ये टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है हमारा, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन करना तो आप वहां पर जाइए, कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर सर्च करिए शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर ये टेलीग्राम ग्रुप का लोगो मिलेगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप पीडीएफ को डाउनलोड करो। बाकी इसका जो लिंक है ना टेलीग्राम ग्रुप का, ये तो पहले तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एक जगह और दूंगा, वो का कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। साथियों मेरी मेहनत पसंद आई तो इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर जरूर करके जाना। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए, तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, है ना। जल्दी से जल्दी सभी वीडियो एक बार क्लास सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों। जितनी ज्यादा इसको रीच मिलेगी, जितना वॉच टाइम मिलेगा, मैं इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू रखूंगा, एग्जाम तक धुआं धुआं करके आओगे दोस्तों, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर और इसको रीच
रीच करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। क्लास टाइम आपको डेली 8 PM पर क्लास मिलेगी, बिना किसी देरी के दोस्तों, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और शानदार कंटेंट के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा।